हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर की। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर में कौन कौन होता है हम लोग इसे थोड़ली देख लेंगे। ठीक है, जल्दी देख लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, आपने वह वीडियो जाकर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं। राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन पार्ट होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए, हाउस ऑफ पीपल है। ठीक है, लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, लोकसभा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, ग्रीन कारपेट होता है। ठीक है, ग्राउंड लेवल को दिखाने के लिए। ठीक है, ग्राउंड लेवल से लोग चुन कर आते हैं, इसीलिए ग्रीन कारपेट होता है। ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, प्रेजेंटली कितना है, 524 है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी कितना है, 19 है। ठीक है, टोटल कितना है, 543 सीट। ठीक है, करंटली अभी कितना है, 543। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कितना है, 552। ठीक है, 552 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, लेकिन करंटली कितना है, 543। ठीक है, ये बार बार वर्ड आएगा 543। ठीक है, याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले मैंने बार बार कहा है, ये वर्ड याद करके रखिएगा कि स्टेट में जो इलेक्शन होता है लोकसभा का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी में होता है वो एज पर द यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल 1965 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये एक एक्ट के जरिए होता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन एक्ट के जरिए होता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, whoever get highest vote winner। ठीक है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम मतलब हर कोई जाकर वोट देता है। ठीक है, जैसे राज्यसभा का इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखेंगे हम लोग, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से मेंबर ऑफ एमएलए को चुनते हैं, वो लोग जाकर वोट देते हैं। ठीक है, एमएलए एमपी को चुनते हैं, देखिएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो लोग जाकर वोट देते हैं। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, हमारे प्रोपोर्शनल में। ठीक, ठीक है, प्रेसिडेंट में जाकर देख लीजिए, आप नहीं देखा तो जाकर। ठीक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, वोटिंग फॉर ऑल एडल्ट। ठीक है, 18 साल से ज़्यादा है। वोटिंग एज कितना है, 18 है। 21 से 18 किया गया किस अमेंडमेंट के जरिए, 61st अमेंडमेंट के जरिए। याद करके रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन ईच स्टेट, एमपी इन लोकसभा फ्रॉम ईच स्टेट। ठीक है, हर स्टेट से एमपी इन लोकसभा रहेगा। ठीक है, शेड्यूल 1 ऑफ आरपीए 1915 ये कहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, एक 1971 के सेंसस के हिसाब से ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉमिनेटेड मेंबर। देखिए, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंट इन द लोकसभा। ठीक है, अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा लोकसभा में, प्रेसिडेंट 2 लोगों को अपॉइंट करते हैं एंग्लो इंडियन को। ठीक, ये देखिए एंग्लो इंडियन है। ठीक है, इट वॉज operationalized through the various constitutional amendment act and extended till the 2020 by the 95th constitutional amendment। ठीक है, नॉट एक्सटेंडेड बियॉन्ड 2020। ठीक है, 2020 से ज़्यादा 2020 तक था एंग्लो इंडियन, उसके बाद हटा दिया गया। ठीक है, पॉपुलेशन वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत कम, एंग्लो इंडियन का पॉपुलेशन बहुत कम है इसीलिए। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ एसटी एंड एसटी। ठीक है, आर्टिकल 33 330। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ एससी एंड एसटी। ठीक है, basis of proportional of SC and ST in the state concern to the that of total population of the state। ठीक है, पॉपुलेशन के स्टेट में जितना ज़्यादा होगा एससी या एसटी का पॉपुलेशन, उसी हिसाब से उसका रिजर्वेशन किया जाएगा। ठीक है, इनिशियली फॉर 10 ईयर। ठीक, 10 साल तक। उसके बाद पार्लियामेंट जो है बाई लॉ के जरिए बढ़ा सकता है। ठीक है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन इन द लास्ट अंटिल 2030। ठीक है, 2030 तक एससी कितना है अभी, 84 सीट है। एससी का कितना है, 47 सीट है। ठीक है, अब 543 में से। ठीक है, इतना रिजर्वेशन है एससी के लिए, इतना रिजर्वेशन है एसटी के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हाल ही में पास किया गया है 2023 में। किसके लिए पास किया गया, वुमेन के रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन के लिए। ठीक है, देखिए रिजर्वेशन फॉर वुमेन 1/3 सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमपी और एमएलए के लिए 1/3। ठीक है, इंक्लूडिंग दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आप पुडुचेरी को मिलाकर। ठीक है,
उसके बाद देखिए कमेंसमेंट ऑफ द रिजर्वेशन। देखिए यहाँ पे याद करके रखिए ये वर्ड लिखा हुआ है, देखिए जम्मू कश्मीर पौंडीचेरी सेपरेट लॉ, ठीक है, अलग लॉ डिसाइड करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इसके अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए कमेंसमेंट ऑफ द रिजर्वेशन विल बी इफेक्टिव आफ्टर द सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हैज बीन पब्लिश, ठीक है, जब सेंसस होगा उसके बाद ही स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, जो रिजर्वेशन है उसको, ठीक है। वैलिडिटी फॉर रिजर्वेशन, ठीक है, 15 साल तक रिजर्वेशन का वैलिडिटी है, ठीक है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। बाय लॉ से याद करके रखिएगा सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। बाय लॉ का मतलब होता है आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट नहीं होता है, बाय लॉ का मतलब होता है सिर्फ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। रोटेशन ऑफ सीट, ठीक है, सीट का रोटेशन, सीट रिजर्व फॉर वुमेन विल बी रोटेट आफ्टर ईच डिलिमिटेशन, ठीक है, हर डिलिमिटेशन के बाद फिर जो है वो रोटेट होते रहेगा, ठीक है। कहीं यहाँ है तो फिर कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, ठीक है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में रोटेट होता ही रहेगा, ठीक है। जैसे क्या बोला जाता है पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन में होता है, ठीक है, याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, अपर हाउस, ठीक है। यह जो कारपेट होता है वो लाल रंग का होता है, क्या दिखाने के लिए, ऊपर को दिखाने के लिए, ठीक है, अपर कास्ट को दिखाने के लिए, ठीक। यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो एमएलए ही होते हैं, ठीक है, एमएलए ही चुनकर जाते हैं, ठीक है। टोटल सीट कितना है 245, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 250 है, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन में करेंटली कितना है, करेंटली कितना है 245 है, ठीक है। दिल्ली और दिल्ली पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर ला को 8 का है, ठीक है। इसमें से देखिए 245 में से 12 में को जो होते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। मेंबर आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए, ठीक है। एमएलए को ही चुनकर राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है, एमएलए को ही। राज्यसभा देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, एमपी रिप्रेजेंट स्टेट इन, एमपी क्या करता है डायरेक्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा क्या करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस स्टेट से इतने एमएलए आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट वाला वीडियो में देख लीजिएगा, राज्यसभा एक्सप्लेन वाला वीडियो में, ठीक है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। और एक चीज मैं बता देता हूँ यहीं पे, एलोकेशन ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल, जो लोकसभा का एलोकेशन है वो कहाँ मेंशन है, देखिए आरपीए 1951 में, पीए 1950 में, ठीक है। आरपीए 1950 एक्ट है, पार्लियामेंट के जरिए पास किया गया था, उसी में एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा मेंशन है, ठीक है। लोकसभा का एलोकेशन जो है वो फोर्थ शेड्यूल में मेंशन नहीं है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा फ्रॉम पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, ठीक। सुपरमैन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, 12 सुपरमैन को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन से इस साल 2024 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। डिलिमिटेशन कितना बार हुआ है, टोटल 4 बार हुआ है, ठीक है, याद करके रखिएगा, टोटल 4 बार हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 82, ठीक है। डिलिमिटेशन होता है हर सेंसस के बाद, ठीक है। डिलिमिटेशन द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, स्टेट असेंबली सीट टू रिप्रेजेंट चेंज इन द पॉपुलेशन, ठीक है। रिड्रॉइंग बाउंड्री को रिड्रॉ करता है, ठीक है, डिलिमिटेशन के जरिए क्या किया जाता है, रिड्रॉ, ठीक है, बाउंड्री को रिड्रॉ करता है, ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अभी देखिए पॉपुलेशन इसमें ज्यादा है, 10 है, 5 साल बाद इसमें पॉपुलेशन 15 हो गया, तो पॉपुलेशन जो 15 हो गया तो 15 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही इसको सीट रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए डिलिमिटेशन हर 5 साल बाद होता है, ठीक है, हर सेंसस के बाद, ठीक है। करेंटली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट इज फिक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1971 सेशन, ठीक है। अभी कौन सा सेंसस के अकॉर्डिंग रिजर्व है, ठीक है, 1971 के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद करके रखिएगा। टोटल 4 टाइम किया गया है डिलिमिटेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर कौन कौन होते हैं, ठीक है। डिलिमिटेशन को ऑल्सो बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है।
बाउंड्री कमीशन में कहा जाता है फंक्शन क्या है, डिटरमाइन बाउंड्री ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, कौन स्टेट में कितना रिप्रेजेंटेशन होगा उसको बाउंड्री देना, ठीक है, कितना आएगा कितना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिटरमाइनिंग द SC/ST इन स्टेट, ठीक है, SC/ST को भी डिटरमाइन करता है, ठीक है, कौन स्टेट में कितना SC का पॉपुलेशन है, कौन स्टेट में कितना रिजर्व रहेगा सीट, वो भी देखता है, ठीक है। कंप्राइजेस ऑफ कौन कौन से मेंबर होते हैं, देखिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। ये देखिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 243 के में मेंशन है, ठीक है, पंचायत में मेंशन है, ठीक है, ये पंचायत का आर्टिकल है, इसमें मेंशन है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ये इससे देखिएगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, ये वर्ड से, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर कौन कौन है, ठीक है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, जिसका काम क्या है, ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, ठीक है। ये डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका ऑर्डर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए द ऑर्डर आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बट मॉडिफिकेशन आर नॉट परमिटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिलिमिटेशन 2012 में आया है, 2024 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर, ठीक है, हो गया। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, ये दो लाइन उठाकर दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बार बार PDF बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको जो है लक्ष्मीकांत और फिर से बहुत सारे बुक पढ़ने से नहीं होगा, ये PDF बार बार पढ़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर रहने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे क्वालिफिकेशन देखे थे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, 35 साल रहना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल का एज होना चाहिए। उसी तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, IAS बनने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और 21 साल का एज होना चाहिए। उसी तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी कुछ जरूरी चीजें है, क्या क्या है वो देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, किसी भी पोस्ट के लिए इंडिया के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब टू एन ऑथ बाय सेकंड शेड्यूल, ठीक है, सेकंड थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ओथ दिलाएगा, कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट ओथ दिलाएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए एज कितना है, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 21 ईयर, ठीक है, याद करके रखिएगा। देखिए लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लिए 21 साल, ठीक है। ये 21 साल वाला स्टेटमेंट देखिएगा, बार बार क्वेश्चन है, बहुत बार देखिएगा, टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन होता है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर देखिएगा टेस्ट कंडक्ट आती है, तो उसमें ये बार बार स्टेटमेंट देती है, ठीक है, 21 साल वाला, ठीक है। तो 21 साल याद करके रखिएगा, बहुत सारा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इलेक्टेड फ्रॉम एनी लोकसभा, ठीक है, कंस्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, फॉर SC and ST क्या करते हैं, बिलोंगिंग टू द SC and ST कम्युनिटी, ठीक है। लोकसभा के मेंबर होने के लिए किसी भी इलेक्टर होना चाहिए, ठीक है, इलेक्टर मतलब आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, ठीक है, कोई भी इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, कि आप इलेक्शन देने जा सके, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होने के लिए, ठीक है, आपको उठना पड़ेगा पहले इलेक्शन में, उसके बाद जीतना पड़ेगा, ठीक है, फॉर SC and ST बिलोंगिंग टू SC and ST कम्युनिटी, ठीक है। SC ST के रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन वाला सीट पाने के लिए आपको SC ST होना जरूरी है, ठीक है, वो तो सबको ही पता है, ठीक है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट शैल from time to time summon and each houses of the parliament to meet the such time and place as think fit, ठीक है। समन मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है,
फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। समन मतलब होता है सेशन को स्टार्ट करना, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रेसाइडेड कौन करता है, वो स्पीकर करता है, लेकिन समन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन, 6 मंथ का गैप होता है 2 सेशन के बीच में, ठीक है। शुरू में हम लोग प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में ये एक बार देखे थे, ठीक है। मैक्सिमम गैप कितना होता है, 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होता है, ठीक है। रिसेस कहा जाता है जिसे, ठीक है। रिसेस मतलब होता है गैप, ठीक है। जो गैप होता है उसी के बीच में देखिएगा, ऑर्डिनेंस में हम लोग देखे थे, ठीक है। ऑर्डिनेंस के टाइम में जब दोनों सेशन बीच में गैप होता है, रिसेस होता है, उसी टाइम में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ठीक है। जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या है, टेम्पररी लॉ है, ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली 3 टाइप के सेशन होते हैं, बजट सेशन, ठीक है, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ठीक है। बजट सेशन में आप जनवरी से अप्रैल तक होता है, जिसमें बजट पेश किया जाता है। मानसून सेशन होता है, बहुत सारे लॉ पास किया जाता है। और विंटर सेशन होता है, ठीक है, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। देखिए टीनर ऑफ एमपी, एमपी का टीनर देखिए लोकसभा के लिए 5 साल होता है, ठीक है। राज्यसभा के लिए 6 ईयर, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, देखिए राज्यसभा के अकॉर्डिंग लिए ये जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। राज्यसभा में जो है वो सेक्शन 151 154 आरपीए 1951, ठीक है। आरपीए जहाँ भी लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे मेंस का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। देखिए लोकसभा जो होता है डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड लाइफ ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 83 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व एवरी 5 ईयर, ठीक है। हर 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। डिसॉल्व मतलब खत्म होता है। टीनर जो होता है वो एंड होता है 5 साल के बाद, ठीक है। राज्यसभा का 6 ईयर होता है, ठीक है। नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूइंग चेम्बर है। हर 2 साल बाद देखिएगा 1/3 सीट एमपी जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल बाद देखिएगा 1/3 एमपी रिटायर हो जाते हैं। तो 6 साल के अंदर देखिएगा सभी 1/3 करके 33% करके रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या 6 साल में देखिएगा सब एमपी रिटायर हो गए, फिर से नया एमपी उतना टाइम तक आ गया, ठीक है। 6 साल होता है, ठीक है, टू इन यूएसए। और कौन दिलाता है, 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। न्यू लोकसभा फ्रेश इलेक्शन। यहाँ देखिए और एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए न्यू लोकसभा, देखिए 2024 में न्यू लोकसभा बना, ठीक है। 2027 में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। इलेक्शन कंडक्ट हुआ, तो इलेक्शन जो चलेगा वो 5 साल तक चलेगा, ठीक है। लोकसभा में ये चीज है कि जब ये नया इलेक्शन होगा, जैसे 5 साल, 1 साल में डिसॉल्व हो गया, अगर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी खो गए, ठीक है, मेजोरिटी नहीं मिला, तो अगर डिसॉल्व हो गया तो डिसॉल्व होने के बाद नया इलेक्शन जो होगा वो 5 साल के लिए ही चलेगा, ठीक है। लेकिन जो है पंचायत का जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये जो 5 साल का ई पॉइंट से ये पॉइंट तक 5 साल का एरिया है, ठीक है। 5 साल का टाइम है। 5 साल में यहाँ पे डिसॉल्व हो गया, तो ये डिसॉल्व होने के बाद या फिर से इलेक्शन हुआ ना, तो ये इलेक्शन वाला पीरियड तक ही रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट तक ही रहेगा, ठीक है। ये 5 साल के अंदर पूरा 5 साल तक नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक ही मतलब चलेगा, ठीक है। वो जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपलिटी में, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए रीनोमिनेशन, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। कितना भी नंबर, जितना बार मन करे उतना बार पॉइंट नॉमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है। सैलरी रिवाइज एवरी 5 ईयर बेस्ड ऑन द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। सैलरी जो होता है वो हर 5 साल के बाद चेंज होता रहता है, ठीक है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। जैसे यूपीएससी के सिविल सर्विस जितने भी सरकारी जॉब वाले होते हैं, ठीक है, ये उनको डीए दिया जाता है, ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है, एडवांसेस पेंशन, ठीक है, ऑफ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, ठीक है। 1985, ठीक है, अलाउंसेस मॉडिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट मॉडिफाई करता है, ठीक है। आर्टिकल 166 पार्लियामेंट बाई लॉ, ठीक है, पार्लियामेंट बाई लॉ के जरिए। उसके बाद देखिए अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर से देखिएगा बहुत बार मेंस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लोकसभा से स्पीकर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, गवर्नर से क्वेश्चन आता है। ये सब मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर हमेशा कुछ ना कुछ की वजह से गवर्नर लोकसभा का स्पीकर जो है वो न्यूज में रहता है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा,
ठीक है, नॉट एन एमपी। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो एमपी होता है, राज्यसभा का चेयरमैन हो जाए जो होता है वो एमपी नहीं होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, ठीक है, राज्यसभा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है।